110 रन बनाए जी भारत ने। 110 रन एक मस्ट विन मैच में, एक ऐसा टूर्नामेंट जो ऐसी कंडीशंस में खेला जा रहा था जो भारत के लिए बड़ी अच्छी थी। ऐसी कंडीशंस जहां पर आप आईपीएल भी खेल कर आए थे, लेकिन एक बार फिर फियर ऑफ फेलियर आपके कैंप में दिखा है, आपके बल्लेबाजी में दिखा है और भारत ने सिर्फ 110 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड टॉप टीम, न्यूजीलैंड ने टॉस भी जीत लिया, न्यूजीलैंड ने शुरू में इनिशिएटिव भी ले लिया, मोमेंटम भी ले लिया और फिलहाल हालात ये हैं कि न्यूजीलैंड एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है। भारत का जो सेमीफाइनल का सपना था, अब एक करिश्मा आपको चाहिए कि जी न्यूजीलैंड 111 रन ना बना पाए, लेकिन क्रिकेट जिस तरह से हुई है फिलहाल आधे यानी कि 20 ओवर का खेल, न्यूजीलैंड बहुत आगे है। न्यूजीलैंड बहुत आगे है। मैं एक एक कर भारत की परफॉर्मेंस आपको बता दूं। नाम तो बड़े थे लेकिन दर्शन सभी के छोटे थे। आज दो बदलाव किए गए थे। एक तो भुवनेश्वर की जगह शार्दुल ठाकुर, खैर वो क्या होगा बाद में पता चलेगा, लेकिन ईशान किशन को खिलाया गया था सूर्य कुमार यादव की जगह। कहा गया कि सूर्य कुमार यादव को पीठ में तकलीफ है, ईशान से ओपन भी कराया गया, लेकिन हैरानी हुई जब ईशान को ओपन करते वक्त रोहित शर्मा को 3 नंबर, विराट को 4 नंबर बैटिंग कराई गई। यानी कि एक चेंज के लिए 3-3 जगह पर बदलाव किया गया। बैटिंग ऑर्डर आपका ऊपर नीचे हुआ और टीम में पैनिक दिखा। केएल राहुल ने बनाए थे जी 16 रन, 18 रन। ईशान किशन ने 4 रन बनाए। रोहित शर्मा एक कैच छूटा लेकिन फिर 14 रन पर आउट हो गए। विराट कोहली 17 गेंद में 9 रन हैं और ईश सोडी की गेंद उन्होंने मारने की कोशिश की, बाउंड्री के 5 गज अंदर उनका कैच पकड़ लिया गया। ऋषभ पंत भी आज कुछ नहीं कर पाए, 19 गेंदे 12 रन। हार्दिक पांड्या को खिलाया गया, उन्होंने 23 रन बनाए जी 24 गेंदों में। रविंद्र जडेजा नॉट आउट रहे हैं 19 गेंद में शार्दुल ठाकुर 0, मोहम्मद शामी नॉट आउट 0 और भारत ने बनाए 110 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। ट्रेंट बोल्ट दुनिया के टॉप तेज गेंदबाज, 4 ओवर 20 रन 3 विकेटें। टिम सऊदी 4 ओवर 28 रन 1 विकेट। मिचेल सैंटनर लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए। एडम मिल्न को खिलाया था उन्होंने 4 में 30-1 और ईश सोडी यानी कि स्पिनर, लेग स्पिनर 4 ओवर 17 रन देके 2 विकेटें उन्होंने भी ले ली हैं। मेरे साथ 3 मेहमान हैं, मदन जी हैं, प्रज्ञान ओझा हैं, सुनील गावस्कर साहब भी हैं। सनी भाई 70 का रन ही कम है, 110। हाँ, पर हमें तो जो कहा जाता है कि रन्स ऑन द बोर्ड, तो पहले भी भारतीय टीम ने छोटे स्कोर्स डिफेंड किए हैं। अब ये जरूरी है कि जैसा मैं कह रहा था कि जो पावर प्ले होता है, कि आज भी पावर प्ले में हमारी 2 विकेटें गई और तीसरी विकेट 8वें ओवर में गई, तो उससे तो कठिनाई पैदा ही होगी। पर हमें यह आशा करनी चाहिए कि आज हमारे जो गेंदबाज है बुमराह, खास करके बुमराह और मोहम्मद शामी, वो आज हमें पहले 6 ओवर में फटाफट 2-3 विकेटें दे, तो फिर न्यूजीलैंड पर दबाव डाल सकते हैं। प्रज्ञान, है मैच अभी बचा हुआ? थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ड्यू भी प्ले में आएगा। उसके बाद कुछ मैजिक चाहिए, स्पेशल परफॉर्मेंस चाहिए फास्ट बॉलर से, जैसे सनी सर कह रहे थे। मतलब इनिशियली आपको जो नया बॉल हाथ में मिलेगा उसमें आपको 3-4 विकेटें चटकानी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा स्कोर है जिसमें आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं है, रन बॉल से भी नीचे है ये। तो वो जो आप कहते हैं ना बड़े मैच का प्रेशर, वो रन चेज वाला प्रेशर नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपको लगता है कि फियर ऑफ फेलियर इस भारत के खेमे में दिखा है? क्योंकि पाकिस्तान का मैच में नतीजा जो भी था, लेकिन उसके बाद ये मस्ट विन मैच था। मस्ट विन मैच पता नहीं, समहाउ मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूं जब इस तरह का आता है, ये नॉकआउट मैच ही था। भारत ऐसा लगता है कि जैसे हार से डरता है, और हार से डर आपकी बैटिंग में, ऐसा नहीं है कि आपकी बैटिंग अच्छी नहीं है, केएल राहुल बैट्समैन नहीं है, ईशान किशन बैट्समैन नहीं है, रोहित शर्मा, विराट कोहली नाम तो है, लेकिन समहाउ अगर आप दोनों मैच उठाकर देखें, दबे दबे से चेहरे, मुरझाए मुरझाए से चेहरे, ऐसा लगता है कि वो जो सनी भाई का फेवरेट डायलॉग है, तंबू में आप हार मानकर आ गए हैं।
अब बिल्कुल सुनील जी ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखिए आज लगा ही नहीं भारतीय बल्लेबाज की जो जिसको हम जानते हैं कि उन्होंने ऐसी बैटिंग की हो, ऐसा लग रहा था कि वो फ्रीज हो चुके हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि चलो एक आधा खिलाड़ी आउट भी हो जाता है तो फिर बाकी जो बल्लेबाज है वो रन बना देते हैं, पर आज लगा ही नहीं, हिट लगी ही नहीं किसी की भी। और सारे जो मोस्ट ऑफ द बैट्समैन जो आउट हुए हैं मिड ऑफ मिड ऑन की तरफ या मिड विकेट की तरफ आउट हुए हैं कैच ऊंचा मारकर। पर ये एक लगता है कि फियर ऑफ, जो आपने वर्ड कहा है ना, फियर ऑफ फेल्योर का, वो यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और क्या है कि हम एक्सपेक्ट तो काफ़ी कुछ कर रहे थे इनसे, बट ये स्कोर जो है ये न्यूजीलैंड के इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए उनको। और सनी भाई दिक्कत ये है कि तेज गेंदबाज तो चलिए ठीक है, वो तो चढ़कर आपको गेंद कर रहे थे। दुनिया के दो बेहतरीन तेज गेंदबाज बोल्ट और सऊदी से आपने नया बॉल डलवाया, उन्होंने छोटी बॉल पर आउट किए। आपको तो स्पिनरों ने भी नहीं खेलने दिया, मिचेल सैंटनर ने नहीं खेलने दिया, सोडी आके 2 विकेटें ले गए। तो यही तो होता है कि जब पहली फटाफट विकेट जाती है तो फिर आप स्पिनर्स को अटैक करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो बाउंड्री लाइन पर आउट हुए हैं वो सारे भारतीय मैदानों पर, क्योंकि हमारी बाउंड्रीज इतनी अंदर ले आते हैं तो यहाँ पे ये सारे छक्के होते हैं। पर जहां पे दुबई जैसा बड़ा ग्राउंड है, बड़ी बाउंड्रीज है, लंबी बाउंड्रीज है, तो यही सब बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो रहे हैं। तो जो हमें खेलना है तो हमें हमारी जो बाउंड्रीज है उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो लंबी करे तो हमें आगे जाकर भी फायदा हो सकता है कि आगे के मैचेस के लिए हमारे बल्लेबाज एक तरह से वो सोचेंगे कि हाँ इस तरह से मुझे खेलना है। पर देखिए हम ये मैच भी जीत सकते हैं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इस टीम में। सिर्फ ये जो बॉलिंग चेंजेस है वो सही होने चाहिए। अगर बॉलिंग चेंजेस सही हुए तो फिर हम ये मैच जीत सकते हैं।